कैमरा में संजय शर्मा, दिल्ली। पाकिस्तान को विश्व पटल पर बेनकाब करने के लिए भारत सरकार के 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान के बारे में बताएगा। साथ ही साथ पहलगाम हादसे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सभी देशों को जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी से बृजलाल हैं, जो एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी हैं। सर, इंडिया न्यूज एक्स में आपका स्वागत है। आप लोग जा रहे हैं, क्या बताएंगे सर? ऐसा है, हमारी टीम जो आ रही ये ग्रुप नंबर 3 है। हम लोग जा रहे हैं जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ये जो टीम जा रही है, हमारा काम होगा पाकिस्तान को एक्सपोज करना। हम ये वहाँ पर हमारे पास प्रमाण है उसके कि पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है। ये केवल एक घटना नहीं है जो 22 अप्रैल को हुई, जिसमें 28 लोगों को धर्म जान करके उनको हत्या की गई। इसके पहले आप उरी देख लीजिए, पहलगाम देखिए जिसमें हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया, और उसके पहले हम सब ने देखा पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001। वो 13 लोगों ने बलिदान दे दिया, अदरवाइज घुस गए होते तो क्या होता। उस समय शीत सत्र चल रहा था। हमने देखा है 26/11 बॉम्बे, 170 लोग मारे गए थे। 3 दिन चला था हमला, और उसमें हमारे 2 IPS अफसर हेमंत करकरे और DIG अशोक कामटे और मेजर उन्नीकृष्णन सहित 1.5 दर्जन पुलिस के लोग मारे गए थे। हम तो जिस स्टेट का रहने वाले, उत्तर प्रदेश का, ATS का, मैं UP का फाउंडर चीफ रहा हूँ, STF का चीफ रहा हूँ। हमने देखा रामपुर अटैक जो हुआ था 1 जनवरी 2008 की रात में, और मैंने अभी एक उस पर बाइट भी लिखा था। सैफुल्ला जब मारा गया पाकिस्तान में, वो मास्टरमाइंड था नेपाल में रह करके, और किस तरह से हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं करता था। इसने RSS मुख्यालय पर 1 जून 2006 को अटैक कराया था, लेकिन वो गेट पर ही इसके गुर्गे मार दिए गए थे। AK-47 RDX सब मिला था। इसके अलावा इन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस पर 28 दिसंबर 2005 को हमला किया था, जिसमें IIT दिल्ली के प्रोफेसर पुरी मारे गए थे। और रामपुर अटैक तो हुआ था, 7 जवान मारे गए थे, और उसमें हमने काफ़ी मेहनत करके इंडिया कमांडर को पकड़ा था, सबाउद्दीन। उसने कहा, जब हमने बंगलौर अटैक किया इंडियन साइंस कांग्रेस, तो हाफिज सईद साहब इतने प्रसन्न हुए कि मुझे इंडिया कमांडर बना दिया। उसके पहले तो पाकिस्तानी होता था सैफुल्ला। तो उसमें हमने एक चीज़ और कहा, वो जो मुकदमे कायम हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, चार्जशीट लगाई। अखिलेश यादव जो 2012 में आए तो मुकदमे वापस ले लिए, और रामपुर अटैक में 2 पाकिस्तानी थे, इमरान शहजाद, भिम्बर जहां हम लोगों ने अटैक किया अभी, और दूसरा था गुजरावाला का मोहम्मद फारूक। उनके चार्जशीट वापस लिए। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस कारण वापस नहीं हो पाया, और चारों आतंकवादियों की फांसी की सज़ा हो गई। तो ये हम लोग वहाँ पर पाकिस्तान के जितनी घटनाएं हैं, डजन्स हैं, 1 दर्जन नहीं है, तमाम हैं। मोदी जी को 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद ब्लास्ट, ये मुख्यमंत्री थे, इनके लिए प्लांट किया था। इमरजेंसी गेट पर हॉस्पिटल के कार ब्लास्ट किया, और 26 मर गए इकट्ठा। इस तरह जहाँ पूरा ग्रुप था वो गया था अहमदाबाद मोदी जी पर हमला करने के लिए। तो एक तो नहीं है, इन सब तो सारे कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान से, और मोस्टली 2 ग्रुप रहा है इनका। जैसे मोहम्मद, जिसने राम जन्मभूमि पर हमला कराया 2005 में, जैसे मोहम्मद, और लश्कर तोयबा हाफिज सईद का। तो ये ग्रुप हैं। और जो इंडियन मुजाहिदीन जिसमें बटला हाउस हुआ था, ये भी लश्कर तोयबा का इंडियन वर्जन था। प्लान किया, ट्रेन किया, करवाया, और उसमें सबसे बड़ा ग्रुप था आजमगढ़ मॉड्यूल। और मुझे गर्व है कि उस मॉड्यूल को ख़त्म करने में मेरी एक बड़ी भूमिका थी, चूँकि मैं ही उसमें ATS का फाउंडर चीफ था। तो हमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, और ये कहना है कि हमने साफ साफ कहा था, कोई लुक छिप कर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आतंकवादी हैं उनके अड्डों को हम मिट्टी में मिला दें। वो था मिट्टी में मिलाने को, मिला दिया हम लोगों ने। और हमने कभी पाकिस्तानी सिविलियन पर हमला नहीं किया, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला करना चाहा, हम लोगों ने अपनी देसी मिसाइलों आकाश, ब्रह्मोस, S-400 से जब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर हमें
मजबूरी में अटैक करना पड़ा। इनके हवाई अड्डों को हमने बर्बाद कर दिया। अब जब नूर खां एयरबेस को, जहाँ इनका बगल में है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उस पर किया तो ये घुटने पा गए। तो इस तरह से हमें कहना, देखो हमने जानबूझ कर इनके सिविलियन नहीं मारे, हमने ही नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने किया तब हमने इनके एयरबेसेस पर हमला किया। तो ये हमें कहना है कि आतंकी देश है। इनके मंत्री कहते हैं हाँ हम पालते हैं। जनरल मुशर्रफ का आप देखेंगे बयान, तो उन्होंने कहा था हाँ साहब वो तो हमारे हीरो हैं। तो ये जब ये देश आतंकिस्तान है तो उसको एक्सपोज करेंगे। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस सिंदूर में केवल पाकिस्तान की हार नहीं हुई है, इसमें चीन की भी हुई है, तुर्की की हुई है, क्योंकि इनका HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था वो समझ नहीं पाया कि भारत हमला डिटेक्ट नहीं कर पाया। तुर्की के ड्रोन खत्म हो गए, JF-17 खत्म हो गया। तो इसलिए ये हार केवल पाकिस्तान की नहीं, चीन की और तुर्की की भी है। तो क्या अपील करेंगे? ये सारे सबूत तो दिखाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और उन देशों से क्या अपील करेंगे? मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों से? हम ये कहेंगे कि साहब ये आतंकी देश है, और हमारा ये है कि जो हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी है, हमें पाकिस्तान को अलग थलग करना है। कि ये हम उनको ये एविडेंस देंगे कि साहब ये है ये चीज़ें। तो आज देखिए, आज ही आपने पढ़ा होगा कि मलेशिया ने संभवतः 2 आतंकियों को रिपेट्रिएट किया है। सऊदी अरबिया ने हमको किया था अबू जुंदाल 26/11 का उसमें। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, दुबई ने किया है कई आतंकवादियों को। तो इसलिए इस नहीं कि वो मुस्लिम देश हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ भी कोई आतंकवादी पनपे। और ख़ासकर जो सऊदी अरबिया, गल्फ़ कंट्रीज़, वो केवल डेवलपमेंट लगे हैं, वो कभी इसको नहीं कि धर्म के नाम पर वहाँ कोई लड़ाई नहीं। लेकिन राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं एस जयशंकर से कि पाकिस्तान को कैसे पता चला कि हमारे विमान जो है गिराए गए, कितने गिराए गए? कहाँ हमारे विमान गिराए गए हैं? राहुल गांधी जैसा गैर जिम्मेदाराना आदमी, उसका जो चाइना प्रेम सब हम जानते हैं, चाइनीज़ की इसमें हार हुई है, ये हुई है। तो राहुल गांधी को चाइना प्रेम उनके दिल में उमड़ रहा है, और वो एक दुश्मन कंट्री के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। कब आप लोग जा रहे हैं सर? कितने दिनों का टूर है? हाँ, हम आज ब्रीफिंग है, कल हम लोग जाएंगे जापान पहले, उसके बाद कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड बैक। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। समाजवादी पार्टी